वो अपने शुद्ध भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम लबालब हो गया है, जो मिलन के प्यासे हैं, जिनकी रसना रटा करे दिन रात, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, उनको भगवान प्रकट होते हैं। जिनके जिन पर सत्य सनेहु, सोते में मिलही ना कछु संदेहु। जिनका जिन पर सच्चा स्नेह है वो उनको अवश्य मिलते हैं। कि कमोदनी जलहरि बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाई के भावता सोता ही के पास। जो जिसको प्रेम करता है वो उसके पास पहुंच जाता है। भगवान के भक्त भगवान के पास पहुंच जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानी यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनो अपि माम। अरे भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं। अग्नि जलवायु के प्रेमी अग्नि जलवायु को, देवताओं के प्रेमी देवताओं को, पितरों के प्रेमी पितरों को भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवा मद भक्त्या यान्ति मामपि, यान्ति मद भक्ता मामपि। मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यान्ति मध्याजिनो अपि माम, मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। देवताओं के भक्त देवताओं के पास चले जाते हैं स्वर्ग में, भोग विलासों की नगरी में भोग विलास करने। पितरों के प्रेमी, जो पितरों को बाबा मर गए, फोटों की लाइन लगा रखी है, पूछते हैं ये कौन है जी? ये मेरे बड़े भाई थे, एक्सीडेंट में मर गए। और ये मेरे पिताजी, ये बोले ये मेरे बाबा, और ये मेरी बुआ है, ये मेरा बाबा का बाबा है। लाइन लगा रखी है, उनको ही धूप दीप नैवेद्य आरती करते रहते हैं। मैंने देखा है। एक व्यक्ति को मैंने देखा है जो अपनी पत्नी का फोटो का ही पूजन करता था। जब मैं उनको मिलता था तो काफी उनको कहता था कुछ गीता में से, लेकिन वो कहते हैं कि स्वामी जी आप कहते हैं वो ठीक है, लेकिन बस मैं तो ये देवी को ही प्रणाम करता हूं और मरने के बाद इसी को मिलना चाहता हूं, चाहे कहीं भी गई हो, नरक में भी गई हो तो वहीं जाके इसको मिलना चाहता हूं। ये मेरी पत्नी थी, आहा क्या सब्जी बनाती थी, पूछो मत स्वामी जी। कभी इनके सामने आप आगे होते तो आपको इनके हाथ का खिलाता बना हुआ भोजन, आप प्रसन्न हो उठते। बहुत रूपवान थी, बहुत गुणवती थी। मैं जब से चली गई है तब से बड़ा उदास हूं, उनकी याद करता रहता हूं। और आप कहते हैं वो ठीक है, यम यम वापी ईश्वरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वहती कौनते सदा तद्भाव भावित हो। आप कहते हैं स्वामी जी वो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूं भगवान इसे मुझे दोबारा मिला दे, मैं जाना चाहता हूं। तो ये पितृ हैं जो गुजर गए हैं, हमारे मर गए हैं, तो उनकी धूप एक अगरबत्ती स्वामी जी लगा देता हूं मैं, सुबह हाथ जोड़ देता हूं, प्रणाम करता हूं। बड़े सुंदर फ्रेम में जड़वा रखी थी, आल्टर में रखी हुई थी। आखिर वो चल बसे अभी नहीं है इस दुनिया में, अमेरिका की ही बात है, यहां रहते थे। भगवान उनको सदगति दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो प्रेतों भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेतों में ही चले जाते हैं। और ये महाभूत, कोई अग्नि की पूजा करता है,
कोई जल की पूजा करता है। पारसी लोग कुएं में जल की पूजा करते हैं। कोई सूर्य नारायण की पूजा करता है, सूर्य की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र की, वरुण की, चंद्र की, वायुदेव की। भगवान कहते हैं कि देवताओं के प्रेमी देवताओं को मिलते हैं, भूत प्रेतों के प्रेमी भूत प्रेतों को मिलते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या। अग्नि के प्रेमी अग्नि में समा जाते हैं, और कहां जाएंगे? भगवान कहते हैं कि यान्ति मध्या जिनो अपि माम, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये ब्रह्म ज्योति जो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है, ये भगवान कहते हैं आई एम द बेस ऑफ दिस ब्रह्म ज्योति। मैं इसका आधार हूं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति मेरे धाम का प्रकाश है, परम धाम का प्रकाश है, वैकुंठ का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। शाश्वत शाश्वत है, यह सत्य है, क्योंकि शाश्वत से निकलने वाली वस्तु शाश्वत है। जैसे आप सब आत्माएं शाश्वत हैं, अजर अमर है, ऐसे ब्रह्म ज्योति अजर अमर है। धर्मस्य, धर्म स्वरूपा है, सत्य स्वरूपा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। सभी सच्चिदानंद गुण उसके अंदर है, आनंद स्वरूपा है। लेकिन आई एम द बेस ऑफ दिस ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति का भी आधारशिला मैं हूं। आई एम द कॉज ऑफ ब्रह्म ज्योति। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्याव्यस्य च। जो अमृत स्वरूप है, अमृत यानी जो मरे नहीं, शाश्वती हो गया। व्ययस्य च अव्यय, अमृतस्याव्ययस्य च अव्यय, अव्यय स्वरूप है, क्षय नहीं होती। पूरे इटर्निटी के गुण हैं, लेकिन प्रकाश स्वरूप है, उसमें तो कोई धाम नहीं। वैकुंठ जगत धाम है, अनंत धाम है, अनंत प्लैनेट्स हैं, लोक हैं। उनमें परम लोक श्री कृष्ण भगवान का है, परमेश्वर का है। संसार में सुंदरता है क्योंकि वो सुंदर है, इसीलिए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एवं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि अजम यानी मेरा जो लोक है, शरीर जो है, श्री विग्रह, ये अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। अव्ययम च लोको माम अजम अव्ययम। अव्यय यानी क्षीण नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आती, बाल सफेद नहीं होते, क्षीण नहीं होता। नवयौवनम च प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, मैं आपका भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं
अनादिम अच्युतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाओ। भगवान सदैव तरुण ताजा है। उनका श्री विग्रह सदैव तरुण है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये अव्यय अजन्मा शरीर है, इस विषय में मूर्छित लोग नहीं जानते। मूढ़ो, मूढ़ो कौन? जो भगवान को साकार स्वरूप से नहीं मानते, वो मूर्ख हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति। ये नहीं जानते क्या कि लोको माम अजम अव्ययम, कि मेरा ये श्री विग्रह अजन्मा है और अव्यय है। मेरा धाम भी अजन्मा है, अव्यय है, आदि है। भगवान जैसे अल्फा एंड ओमेगा है, आदि और अंत है सभी के, ऐसे उनका धाम भी आदि है और अंत है। तमाम सृष्टि नष्ट हो जाए, भगवान का धाम नष्ट नहीं होता। तमाम सृष्टि प्रकट होती है, लेकिन भगवान का धाम प्रकट नहीं होता, आदि है वो। इस चीज को भगवान के भजन किए बिना नहीं पहचान सकता, जाना जा सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनंतरम। भक्त्या माम, ओनली बाय लविंग सर्विस unto my lotus feet one can understand me as it is, जैसा मैं हूं, तत्वतः, तत्व से, कि हु आई एम। अधिकतर संख्या में लोग भगवान को यही लेते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आए, राम त्रेता में आए, राम बड़े हैं। फिर कोई तीसरा आदमी बहस करता है कि राम से पहले तो वामन आए, वामन बड़े हैं। नहीं, ये तत्व से जानना नहीं हुआ भगवान को। भगवान को जब तत्व से जाना जाएगा तब जाके भगवान श्री कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है, ये सर्व कारण कारणम ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। ओ गोविंद सबका आदि और अंत है। सबसे पहले वो थे और सबके अंत में वो ही रहेंगे। है शब्द उनके लिए बना है शब्द उस परमेश्वर के लिए बना है, श्री कृष्ण के लिए बना है। एकम कृष्णम सर्वदेव देवात्मा आत्मम वासुदेवस्य जाको जाने भेव। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। आप ही गोपी आप काना, आप ही गोपी आप ही काना, आप ही धेनु चरावन चरावन बाना। ये नानक देव जी के शब्द हैं। हर हर नाम भगवान हर हर नाम जपंत्या किचुन कहे जमकाल। नानक तन मन, नानक मन तन सुखी रहे, अंते मिले गोपाल। कौन से गोपाल की बात कर रहे हैं नानक देव जी? वो जो ये भगवान श्री कृष्ण की। सांस सांस सुमरू गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद।
कौन गोविंद? वही भगवान श्री कृष्ण, वही एक परम पुरुष। पुरुष शब्द जो है यही जाहिर करता है कि भगवान का स्वरूप है। पुरुष अवतार भगवान के हुए हैं, उनमें महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, उनका स्वरूप है। और कोई मूर्ख कहे कि उनका स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप है, तो इससे बड़ी हानि क्या होगी संसारी लोगों को, जो ऐसे मूर्खों की वार्तालाप भी सुने। खुद का स्वरूप है, खुद के सुंदर नेत्र हैं, हाथ पांव हैं, सुंदर जबान है, कान है, चेहरा है, सुंदरता है, सब कुछ है। और उस अनंत को बनाने वाले के स्वरूप ही नहीं है। वो संसार को, अपनी सृष्टि को देखना नहीं चाहता। वो अपनी देवी देवता जिनकी रचना की है, अनंत ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको देखना मिलना नहीं चाहता। नहीं, उन्हीं को परम पुरुष कहा है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शास्त्रों में। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष का दास हूं, अंश हूं। ये अवतार भगवान के अंश हैं, वो अवतारी पुरुष हैं। ऐसे अवतारों में, 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण को भी गणना करते हैं, लेकिन जब उनको तत्व से जानते हैं तो वो अवतारी पुरुष हैं। उनसे ही अनंत अवतार निकलते हैं, उनके अंश स्वरूप का। जहां जब जिस ब्रह्मांड में जरूरत होती है, जिस रूप की जरूरत होती है, उसी रूप से, मत्स्य रूप से या कूर्म रूप से या वराह रूप से या नरसिंह रूप से या वामन रूप से या परशुराम रूप से या राम रूप से या बलराम रूप से या बुद्ध रूप से या कल्कि रूप से या कपिल और नारद रूप से या वेद व्यास और सुखदेव रूप से या चैतन्य महाप्रभु स्वरूप से, जब जहां जिस रूप की उनको आवश्यकता होती है वो अनेक प्रकार से अवतरित होते हैं। भक्त स्वरूप से भी अवतरित होते हैं, भक्त अवतार, भक्त्यावेश अवतार, पुरुषा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार। 5 प्रकार के अवतार भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने गिनाए हैं भगवान के। भक्त स्वरूप से भी वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आ गए। भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, लाहो श्री कृष्ण को नाम रे, जो कोई श्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जिन्हें मिल गया है वो धन्य है, वो बड़भागी हैं इस संसार में, जो उनकी भक्ति में लग गए हैं, जो उनके भक्त बन गए, जिन्होंने पहचाना है भगवान की, जिन्होंने चखा है उस राम रस को, उस श्याम रस को, वो धन्य भागी हैं, वो सम्राट हैं इस संसार के, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मेरे लोक जिसमें मैं रहता हूं, इस शरीर को
जिसमें मैं रहता हूं उस धाम को, परम धाम गोलोक वृंदावन को, मूढ़ो अयम, मूर्छित लोग जो नशे में, जो निराकार के नशे में, संसार के नशे में, शराब के नशे में, सत्कार के नशे में, ये मुझे नहीं पहचानते। मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चिन, माम तु वेद न कश्चन। भविष्याणि च भूतानि, भगवान कहते हैं कि भूतकाल में कौन कौन थे इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, ये अनंतों में, उनको मैं जानता हूं। जो समय गुजर गया और उस गुजरे हुए समय में जो जो सम्राट थे, जो जो मिनिस्टर थे, जो जो भिखारी थे, जो जो देहधारी थे, सबको मैं जानता हूं। भूतानी, उन भूतों, भूत प्राणियों जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान में है या अनंत ब्रह्मांडों में, उनको भी मैं जानता हूं। और जो भविष्य में होंगे, भविष्य में जो जो ग्रह नक्षत्र जहां जहां स्थिर होंगे, उनके ऊपर जो जहां जहां मानव जाति होगी, देवता होंगे, देवियां होंगी, भविष्य में उनको भी मैं जानता हूं। भगवान देवताओं के भी आदि हैं, वो देवताओं के विषय में भी जानते हैं, देवियों के विषय में भी जानते हैं, और अब हैं उनके विषय में नहीं जानते, जो पीछे हो गए उनके विषय में भी जानते हैं, और आगे होंगे उनके विषय में जानते हैं, और इस समय मौजूद हैं उनके विषय में भी जानते हैं। देवी हो, देवता हो, नर हो, बानर हो, असुर हो, दैत्य हो, दानव हो, सबके विषय में, सब भूत प्राणियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूं। वेदाहम, वेदाहम, वेदाहम समतीतानि, जो अतीत में गुजर गए उस समय में, जो हो गए, वर्तमानानि च अर्जुन, और वर्तमान समय में जो चल रहा है, इस समय में जो जो जहां जहां है, उन्हें भी मैं जानता हूं। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में जो होंगे उन सब भूत प्राणियों को मैं जानता हूं। भूत प्राणी से मतलब आप तक नहीं लेना, भूत प्राणी में देवता भी आ गए। देवता भी 24 तत्वों के शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही, लेकिन 24 तत्वों से ही उनका भी शरीर है, 24 तत्वों से ही भौतिक रचना है। देवता बाहर नहीं है भौतिक रचना से। देवियों के भी शरीर है, वो भी भौतिक है, इसलिए उनको एक्सटर्नल पोटेंसीज कहा है भगवान की, बहिरंगा शक्तियां, जो भौतिक शक्तियां, जो भौतिक संसार को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो ये देवी देवताओं के शरीर हो, पितरों के हो, भूतों के हो, प्रेतों के हो, नरों के हो, नारियों के हो, बानरों के हो, ऋक्षराजों के हो, रीछों के हो, भालू बंदर, जो भी शेर बाघ, जितने भी प्राणी हैं, या भूतानी यानी जो भूतानी यानी भूत प्राणी, भगवान कहते हैं इन सबको मैं जानता हूं।
चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल। अब मोरी विनती सुनो, अब मोरी विनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो।